हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन दी चाइना रोज फ्लावर्स आर व्हाट। यहाँ पे कुछ हमें फ्लावर्स के अरेंजमेंट दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि चाइना रोज में कौन सा फ्लोरल अरेंजमेंट रहता है, जहाँ पे हमें जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और एस्टिवेशंस के वेरियस टाइप्स दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं उनके बारे एज अ ब्रीफ हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस में। तो ये क्या है उसके बारे सबसे पहले हम लोग जानते हैं, दैट इज दे आर बेसिकली द सिमेट्री ऑफ फ्लावर। इसका मतलब है कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स में मेनली 3 तरह के होते हैं, बट मोस्टली दो ही होते हैं। दैट इज कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है कि इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं कि वो फ्लावर को हम लोग 2 इक्वल हाफ में, रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रेडियल प्लेन से विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब फ्लावर के सेंटर से पास होते हुए कोई भी रेडियल प्लेन होना चाहिए, एंड अगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है तो उसको हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चिली, धतूरा या चाइना रोज। ये चाइना रोज में भी हम लोग को एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री ही देखने को मिलता है। जबकि दूसरे सिमेट्री की हम बात करें तो वो कौन सा है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि इस केस में हम लोग प्लांट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें किसी भी एक वर्टिकल प्लेन से हम लोग उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स है पी, गुलमोहर, कैसिया, ये सब। तो ये वो हमारा सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जिसमें चाइना रोज का क्या हो जाएगा? दैट विल बी एक्टिनोमॉर्फिक। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि इपिगाइनस एंड हाइपोगाइनस दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर बेसिकली द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलमस के पोजीशन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। सो उसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो वहाँ पे 3 हम लोग को पार्ट्स मिलता है। एक है हाइपोगाइनस, जिसमें सुपीरियर ओवरी होता है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सो चाइना रोज हमारा उसका एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग को गाइनिशियम जो है ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन, जिसके वजह से ओवरीज दे आर सुपीरियर। एंड इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात की तो चाइना रोज हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल एक हो सकता है। दूसरा जो हमारा टाइप दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ था? इपीगाइनस का। सो इपीगाइनस में क्या होता है कि इन दिस केस ओवरी आर इंफीरियर। एंड इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा गुआवा। वेराज एक और टाइप होता है पेरीगाइनस, जिसमें गाइनिसियम सेंटर में रहता है, जिसकी वजह से ओवरी हाफ इंफीरियर होता है, एग्जाम्पल प्लम्स। सो ये वह हमारा फ्लोरल बर्ड्स का पोजीशन ऑन दी थैलमस, जिसके बेसिस पे 3 पार्ट्स थे। नाउ थर्ड जो हमारा है उसमें हम लोग देख सकते हैं वेरियस एस्टिवेशंस दिए हुए हैं। सो इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, वेलवेट है, इम्ब्रिकेट है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि चाइना रोज में बेसिकली ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में पढ़े तो इसमें क्या होता है कि वन मार्जिनल अपेंडेज जो रहते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सेपल्स या पेटल्स, दे ओवरलैप ईच अदर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो लोग एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। सो उसको हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन में बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा चाइना रोज होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। जबकि बाकी एस्टिवेशन की बात करें लाइक वेलवेट एस्टिवेशन, तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को टच करते हैं, वेर एज इम्ब्रिकेट्स में भी सेपल एंड पेटल ओवरलैप करते हैं बट उनका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।